Hello students, our today's topic of discussion is exercise 3.3. Question number 1 is given to you. Solve the following pairs of linear equations by the elimination method and by the substitution method. बेटा इस क्वेश्चन में आपको इन ऑल 4 पार्ट्स गिवन है और हर एक पार्ट में लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर गिवन है. उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपने एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज ऑब्टेन करनी है. फर्स्ट पार्ट में दो इक्वेशंस आपको गिवन है, इन्हें मैंने मार्क कर दिया 1 and 2. एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. नाउ बेटा यू नो अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मैथड as it has been already discussed in the last exercise, but this method is new to you, the elimination method. Actually बेटा इस method को हम बोलते हैं elimination by equating the coefficients method. That means इस method में हम दोनों equations में या तो x के या y के coefficients को equal करेंगे, then उन्हें eliminate करेंगे. बेटा अगर हम x के coefficients को अगर सेम करते हैं तो x एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 5. एंड द सेम वे अगर हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, दैट मीन्स उन्हें इक्वल करते हैं, तो इस केस में y एलिमिनेट हो जाएगा और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बेटा इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस, आप किसके कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं, x के या y के. हियर आई एम प्रेफरिंग टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ x इक्वल. देखिए बेटा x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और सेकंड इक्वेशन में 2 है. तो आपको क्या करना है यहाँ पर बेटा, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1 टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ x इक्वल. तो बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है और सेकंड इक्वेशन को 1 से, सो दैट x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं. तो ऐसा करने पर व्हाट वी गेट, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. इसे मार्क करते हैं बेटा इक्वेशन थर्ड. एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. इस इक्वेशन को मार्क करते हैं 4. बेटा आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस इक्वेशन को एज इट इज रहने दीजिए. बेटा अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा और ऑलरेडी यहाँ भी x का कोफिशिएंट 2 है. तो ये दोनों इक्वेशंस में हमने x का कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया है. दैट मीन्स इक्वेशन 1 को ओनली अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको एज इट इज रहने दें तो इस मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ अब हम बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से. आप इक्वेशन 3 को भी इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, योर चॉइस. तो बेटा यहां पर मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं. देखिए बेटा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3. देखिए बेटा थर्ड इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड फोर्थ इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. क्योंकि बेटा हम फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेटा इस फोर्थ इक्वेशन में सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा. बेटा 2x ये एक पॉजिटिव टर्म है, इसका साइन चेंज करके हम लिखेंगे माइनस. बेटा ये एक नेगेटिव टर्म है, यू विल हैव टू चेंज द साइन, विल राइट प्लस. और बेटा इसको चेंज करके हम लिखेंगे माइनस. नाउ बेटा इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं 2x एंड 2x और बेटा यहाँ हमने इसे सेपरेट कर दिया है. तो बेटा प्लस 2x एंड माइनस 2x, दिस टू विल गेट कैंसिल्ड बिकॉज बेटा ये दोनों टर्म्स सेम मैग्नीट्यूड की हैं बट अपोजिट साइन की हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2y प्लस 3y बिकॉज इसका साइन आपने चेंज कर दिया है. तो दैट मीन्स 5y और बेटा 10 में से 4 लेस करेंगे यू विल गेट 6. तो 5y इक्वल टू 6 और बेटा 6 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे दैट मीन्स y के कोफिशिएंट से, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 6/5. हियर इट इज y इज इक्वल टू 6/5. बेटा आप इस वे से भी इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सेपरेट कर सकते हैं. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 से सेपरेट करेंगे एंड राइट
हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 को राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट इज 2x प्लस 2y माइनस ब्रैकेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 10 माइनस 4. बेटा यहाँ पर ब्रैकेट लगाना क्यों मैंडेटरी है? एज इट इज अ बायनोमियल और इसके आगे बेटा यहाँ माइनस साइन है, और अगर आप ब्रैकेट नहीं प्लेस करेंगे तो इस केस में इनके साइन चेंज नहीं हो पाएंगे एंड यू विल गेट द रॉन्ग वैल्यू ऑफ y. तो आपको क्या करना है यहाँ पर बेटा, ब्रैकेट प्लेस करनी है सो दैट हम इनके साइन को चेंज कर सकें. अब बेटा साइन चेंज करके व्हाट यू विल गेट 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3y. माइनस एंड माइनस ये मल्टीप्लाई होके आपको प्लस 3y प्रोवाइड करेंगे, और 10 में से 4 लेस करने पर यू विल गेट बेटा 6. नाउ 2x एंड 2x विल गेट कैंसल्ड. व्हाट इज लेफ्ट? 3y प्लस 2y इक्वल टू 5y इक्वल टू 6. नाउ बेटा 6 को हम y के कोएफिशिएंट 5 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट 6/5 एज द वैल्यू ऑफ y. बेटा while doing subtraction अगर आपने ब्रैकेट प्लेस नहीं की देन व्हाट विल हैपन? देखिए बेटा इक्वेशन आपके पास है ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस थ्राइस ऑफ y इक्वल टू 10 माइनस 4. बेटा एज इट इज अ बायनोमियल यू शुड हैव प्लेस ब्रैकेट हेयर बट यू डिडंट. बेटा बायनोमियल के आगे अगर माइनस है तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगानी चाहिए, और अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई देन व्हाट विल हैपन? 2x एंड 2x विल गेट कैंसिल और इसका साइन चेंज नहीं हुआ. द इक्वेशन बिकम्स ट्वाइस ऑफ y माइनस थ्राइस ऑफ y इक्वल टू 6. माइनस y इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू माइनस 6. बट बेटा ये जो वैल्यू y की है ये इनकरेक्ट है. दैट मीन्स माइनस 6 इज द इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ y. अब बेटा y की करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. देखिए बेटा ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस थ्राइस ऑफ y, और आपने यहां पर ब्रैकेट प्लेस किया है इक्वल टू 10 माइनस 4. नाउ द इक्वेशन बिकम्स ट्वाइस ऑफ x ट्वाइस ऑफ y माइनस 2x. अब बेटा इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एंड माइनस ये प्लस हो जाएंगे. 3y इक्वल टू 6. 2x एंड 2x विल गेट कैंसल्ड एंड यू आर लेफ्ट विथ 2y प्लस 3y. 5y equal to 6 and y is equal to 6/5. This is the correct value of y. Back to the question बेटा, y की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली है 6/5. अब बेटा इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ x. Putting this value of y in equation number 1, we get x plus 6/5 इक्वल टू 5. बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है 6/5. अब फर्दर सॉल्व करते हैं. बेटा 6/5 को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा. बाय टेकिंग एलसीएम 5 वी गेट 25 माइनस 6/5 और बेटा x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19/5. तो बेटा सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन कर लिया है x 19/5 और y की वैल्यू बेटे 6/5. अब इसी सेम पार्ट को बेटा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं. बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो बेटे देखिए, एक्सप्रेसिंग इक्वेशन नंबर 1 एज y इन टर्म्स ऑफ x वी गेट, बेटा व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? x प्लस वाई इक्वल टू 5. तो बेटा उसको हम एक्सप्रेस करें y इन टर्म्स ऑफ x, वी विल गेट y इक्वल टू 5 माइनस x. इस इक्वेशन को बेटा हमने मार्क करना है थर्ड. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, बेटा सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4.
और बेटा y के प्लेस में हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया 5 माइनस एक्स। नाउ बायनॉमियल की दोनों टर्म्स को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ब्रैकेट ओपन करने पर इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज -3 इंटू 5 -15 एंड -3 इंटू -x बेटा +3x। बेटा 2x एंड 3x बीइंग लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिनमें वेरिएबल की पावर सेम हो, जैसे 2x² एंड 3x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 2x³ 5x³ ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इनमें वेरिएबल की पावर सेम है। अगर वेरिएबल की पावर डिफरेंट हो लाइक 2x² एंड द अदर टर्म इज 3x, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं which cannot be added or subtracted. तो बेटा the equation becomes 5x minus 15 equal to 4. 15 को बेटा राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा एंड द इक्वेशन बिकम्स 5x इक्वल टू 19। और बेटा इस 19 को x के कोफिशिएंट से डिवाइड करके आपको y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी 19/5। अब बेटा x की इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में टू गेट द वैल्यू ऑफ y। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। अब बेटा एलसीएम लेंगे 5, व्हाट यू विल गेट इन द न्यूमरेटर 25 माइनस 19। और बेटा अब सब्ट्रैक्ट करके आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। Here it is. What is the solution now? X is equal to 19/5 and y is equal to 6/5. That means we have got the same values of x and y by solving this part by the elimination method as well as the substitution method. बेटा second part आपको given है 3x plus 4y equal to 10 and twice of x minus twice of y equal to 2. बेटा इन दोनों इक्वेशंस को हमने मार्क कर दिया 1 एंड 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। बेटा फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 4 और सेकंड इक्वेशन में 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन को हम एज इट इज रखते हैं और सेकंड इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाय डूइंग सो व्हाट वी गेट, देखिए बेटा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 वी गेट 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को बेटा हमने मार्क कर दिया है इक्वेशन 3। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। द सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। तो बेटा अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 we get, देखिए बेटा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। बेटा ऑलरेडी ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, तो इनके साइन को चेंज करने की कोई नीड नहीं है। दैट इज वाई वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस। नाउ 4y एंड माइनस 4y विल गेट कैंसिल्ड। 3x प्लस 4x, बेटा इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ जाएगा 7x एंड 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। अब हम 14 को बेटा x की क्वोशिएंट 7 से डिवाइड कर देते हैं। x इज इक्वल टू 14/7 एंड वी गॉट 2 एज द वैल्यू ऑफ x। अब बेटा इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ y। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, बेटा इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो बेटा हमने x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। बेटा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 6 एंड द इक्वेशन बिकम्स 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। नाउ इस 6 को बेटा राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 और बेटा 10 में 6 लेस करने पर वी विल गेट 4। 4y इक्वल टू 4। नाउ 4 को हम y की कोएफिशिएंट 4 से डिवाइड करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ y।
y इज इक्वल टू 4/4 एंड 1 इज द वैल्यू ऑफ y। देयरफॉर सॉल्यूशन आ गया बेटा आपके पास x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। नाउ इसी सेम पार्ट को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेसिंग इक्वेशन नंबर 2 एस x इन टर्म्स ऑफ y। बेटा सेकेंड इक्वेशन को हम एस x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करते हैं। वी गेट 2x इज इक्वल टू 2y प्लस 2। हियर इट इज। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा 2y प्लस 2 में से 2 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में रह जाएगा y प्लस 1 एंड कैंसलिंग 2 ऑन बोथ साइड व्हाट वी गॉट x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो बेटा हमने सेकेंड इक्वेशन को x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर दिया है। इस इक्वेशन को बेटा मार्क करते हैं इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। बेटा इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और बेटा x के प्लेस में हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है y प्लस 1। नाउ इस बाइनोमियल की दोनों टर्म्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। वी विल गेट 3 इंटू वाई 3y एंड 3 इंटू 1 3 प्लस 4y इक्वल टू 10। बेटा इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे 3y और 4y को। द इक्वेशन बिकम्स 7y प्लस 3 इक्वल टू 10। बेटा इस कांस्टेंट टर्म 3 को राइट साइड में हम शिफ्ट कर देंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा और 10 में से 3 लेस करने पर आपके पास आंसर आएगा 7। अब इस 7 को बेटा y के कोफिशिएंट 7 से हम डिवाइड कर देते हैं। y इज इक्वल टू 7/7 एंड वी गॉट 1 एज द वैल्यू ऑफ y। अब बेटा इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ x। Putting this value of y in equation number 3, we get x is equal to 1 plus 1. बेटा what is equation number 3? x is equal to y plus 1 और बेटा y को हमने यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो we got 2 as the value of x. So what is the solution? x is equal to 2, y is equal to 1. दोनों मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यूज सेम आ रही। थर्ड पार्ट, तो इक्वेशंस आपको गिवन है बेटे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसे मार्क करते हैं इक्वेशन 1 एंड 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसे मार्क करते हैं बेटा 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट आपके पास है 3 और सेकेंड इक्वेशन में 9। तो बेटा हम इस इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं और इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में भी आपके पास 9 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम x के कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रखना पड़ेगा। तो देखिए बेटा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 to make the coefficients of x equal, we get 9x minus 15y equal to 12 और बेटा इस इक्वेशन को हम मार्क कर देते हैं 3। Subtracting इक्वेशन नंबर 3 from इक्वेशन नंबर 2, बेटा सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 9x minus 2y equal to 7 और बेटा थर्ड इक्वेशन आपके पास है 9x minus 15y equal to 12। अब हम थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सबट्रैक्ट कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड और बेटा ये है थर्ड। ऑब्वियसली थर्ड को हम सेकेंड से सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो थर्ड इक्वेशन की सभी टर्म्स का साइन बेटा चेंज हो जाएगा। देखिए बेटा 9x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन जाएगा, 15y नेगेटिव है, इट विल बिकम पॉजिटिव और 12 पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन वी हैव टू राइट माइनस हियर। नाउ 9x एंड माइनस 9x, क्योंकि इसका साइन हमने चेंज कर दिया है, दीज टू टर्म विल गेट कैंसिल्ड। माइनस 2y प्लस 15y इक्वल टू 13y। देखिए बेटा हमने इसका साइन चेंज कर दिया है
तो साइन चेंज करने पर बेटा हमें मिलेगा माइनस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 15y। 15y का साइन चेंज हो गया है, तो ऑब्वियसली वी विल गेट 13y। बैक टू द सम नाउ बेटा। 13y इक्वल टू -5। 7 में से बेटा 12 लेस करेंगे तो यू विल गेट -5। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y नाउ? बेटा इस -5 को y के कोएफिशिएंट 13 से हम डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट -5/13 एज द वैल्यू ऑफ y। इस वैल्यू ऑफ y को हम एक और वे से भी ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, LHS ऑफ इक्वेशन 2 दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3, एंड इन द सेम वे RHS ऑफ इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 3। बेटा जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये एक बायनोमियल है। बायनोमियल के आगे माइनस हो तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि इसके साइन चेंज होंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। नाउ 9x - 2y, बेटा ब्रैकेट ओपन करते हैं, -9x + 15y, दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो गया ब्रैकेट ओपन करने पर, और 7 में से 12 लेस करेंगे तो -5 आएगा आपके पास। नाउ 9x and 9x विल गेट कैंसल्ड, 15y माइनस ट्वाइस ऑफ y इक्वल टू 13y, और बेटा -5 यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है। अब इस -5 को y के कोएफिशिएंट 13 से हम डिवाइड कर देते हैं, यू विल गेट -5/13 एज द वैल्यू ऑफ y। तो ये भी एक वे है y की वैल्यू ऑब्टेन करने का। पुटिंग दिस वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? 3x - 5y = 4। तो बेटा इसमें हमने y को सब्सटीट्यूट कर दिया है -5/13। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। -5 × -5 +25/13, द इक्वेशन बिकम्स 3x + 25/13 = 4। अब बेटा इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेते हैं। बेटा एलसीएम 13 लेने पर आपके पास आ जाएगा 39x + 25 = 4। अब बेटा इस 13 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। द इक्वेशन बिकम्स 39x + 25, 4 × 13, 39x + 25 = 52। बेटा 13 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 52। नाउ बेटा इस कांस्टेंट टर्म 25 को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 52 में से 25 लेस करने पर वी विल गेट 27। द इक्वेशन बिकम्स 39x = 27, और बेटा इस 27 को हम x के कोएफिशिएंट 39 से डिवाइड करते हैं। x = 27/39, और बेटा इसको लोएस्ट टर्म में लाते हैं, दैट मीन्स 3 से ये दोनों डिविजिबल हैं, 3 9 27, और बेटा 13 × 3 39। तो लोएस्ट टर्म में लाने पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 9/13। बेटा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया, x = 9/13 एंड y = -5/13। अब बेटा इसी सेम पार्ट को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सप्रेसिंग इक्वेशन नंबर 2 एज y in terms of x। बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमने इक्वेशन नंबर 2 को y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया है, तो व्हाट वी गॉट, ट्वाइस ऑफ y = 9x - 7 एंड y = 9x - 7/2। देखिए बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन गिवन है, 9x = ट्वाइस ऑफ y + 7, और हम इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बेटा y इन टर्म्स ऑफ x। देन इस कांस्टेंट 7 को आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। 9x - 7 = ट्वाइस ऑफ y। नाउ इस बाइनोमियल को हम y के कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर देते हैं। 9x
-7/2 इक्वल टू y। तो बेटा ये हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड को एक्सप्रेस कर दिया है y इन टर्म्स ऑफ x। इस इक्वेशन को बेटा हम मार्क करेंगे 3। नाउ y की इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट y की वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। देखो बेटा 2 एलसीएम लेने पर व्हाट वी विल गेट इन द न्यूमरेटर 6x माइनस 5 9x माइनस 7। अब बेटा इस बाइनोमियल को 9x माइनस 7 की हर एक टर्म को -5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाय डूइंग सो व्हाट वी गेट 6x माइनस 45x माइनस 5 इंटू 9x माइनस 45x माइनस 5 इंटू माइनस 7 प्लस 35 over 2 equal to 4। नाउ 6x एंड 45x ये दोनों बेटे लाइक टर्म्स हैं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब इसका क्या रिजल्ट होगा बेटा -39x प्लस 35/2 इक्वल टू 4। नाउ बेटा इस 2 को अब हम क्रॉस कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द इक्वेशन बिकम्स -39x प्लस 35 इक्वल टू 4 इंटू 2, दैट इज -39x प्लस 35 इक्वल टू 8। अब इस बेटा 35 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं और इसका साइन चेंज हो जाएगा। हियर इट इज -39x इक्वल टू 8 माइनस 35। तो बेटा सॉल्विंग दिस वी गेट -27। द इक्वेशन बिकम्स -39x इक्वल टू -27। These two signs will get cancelled and the equation becomes 39x equal to 27। बेटा अब 27 को हम x की कोफिशिएंट 39 से डिवाइड कर देते हैं और लोएस्ट टर्म में इसमें लाएंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 9/13। बेटा लोएस्ट टर्म में हम इसे कैसे लाएंगे? बेटा ये दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं तो इनको 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट x is equal to 9/13। Putting this value of x in equation number 3, बेटा इसको थर्ड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बेटा थर्ड इक्वेशन आपके पास है y is equal to 9x माइनस 7/2। तो बेटा इसमें हमने x की वैल्यू 9/13 सब्स्टिट्यूट कर दी है। नाउ अब बेटा 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 81/13। Here it is 81/13 माइनस 7 और बेटा अपॉन में 2 भी है। Here it is। अब इस इक्वेशन को बेटा फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा 81/13 बेटा 7 के ओवर में 1 है तो 1 और 13 का एलसीएम आपके पास 13 आएगा और एलसीएम लेने के बाद व्हाट यू विल गेट इन द न्यूमरेटर 81 माइनस 91/13। बेटा 13 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 81 माइनस 91/13 ओवर 2। नाउ बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट -10/13। बेटा 81 माइनस 91 माइनस 10। तो बेटा न्यूमरेटर में हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया -10/13 और बेटा डिनोमिनेटर में 2 भी है तो ऑब्वियसली हम इस 2 के बॉटम में दैट मीन्स 2 के अपॉन में प्लेस कर देते हैं 1। नाउ इस डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इस टर्म का बेटे रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज -10/13 into 1/2। Now 10 is exactly divisible by 2. What we will get? -5/13 as the value of y। तो बेटा इस मेथड से भी हमें सेम ही सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है जो एलिमिनेशन मेथड से ऑब्टेन हुआ था। x इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13।
नाउ बेटा फोर्थ पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन टू यू x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। बेटा 2 और 3 का एलसीएम आप लेंगे 6। नाउ इस 6 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3, और 3 को इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज x से, वी विल गेट 3x। अगेन इस एलसीएम 6 को जब बेटा हम 3 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 2, और 2 को इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 2y से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 4y इक्वल टू -1। बेटा अब 6 को हम क्रॉस कर देते हैं, दैट मीन्स 6 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये इक्वेशन को हम मार्क करते हैं बेटे 1। अब सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड आपको गिवन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। बेटा x के अपॉन में 1 है, 1 और 3 का एलसीएम ऑब्वियसली 3 होगा, और बाय सॉल्विंग वी विल गेट 3x माइनस y/3 इक्वल टू 3। नाउ बेटा 3 को हम क्रॉस कर देते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 3x माइनस y इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को बेटा हम मार्क कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन। बेटा अब दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, बेटा ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। बेटा इन दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, तो दैट मीन्स किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की यहाँ कोई नीड नहीं है। अब हमने सेपरेट कर दिया सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से, तो ऑब्वियसली बेटा सेकंड इक्वेशन में जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं 3x -5 एंड 9, इन सभी टर्म्स का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए बेटा पॉजिटिव 3x, तो बेटा इसका साइन चेंज कर देते हैं माइनस। नाउ -5 साइन चेंज हो जाएगा प्लस, अगेन 9 पॉजिटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस। नाउ 3x एंड -3x विल गेट कैंसिल्ड, और बेटा 4y प्लस y बिकम 5y एंड -6 -9 इक्वल टू -15, तो इक्वेशन बिकम्स 5y इक्वल टू -15। नाउ अब -15 को बेटा y के कोफिशिएंट 5 से हम डिवाइड कर देते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ y। बेटा -15 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे यू विल गेट -3 एज द वैल्यू ऑफ y। बेटा y की यही सेम वैल्यू हम एक और वे से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। बेटा एज इक्वेशन 2 इज बीइंग सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 में से हम LHS ऑफ इक्वेशन 2 सबट्रैक्ट करते हैं। लाइकवाइज RHS ऑफ इक्वेशन 1 में से RHS ऑफ इक्वेशन 2 सबट्रैक्ट करते हैं। नाउ ये एक बायनॉमियल है और इसके आगे माइनस है, तो आपको बेटा ब्रैकेट प्लेस करनी है सो दैट इन दोनों टर्म्स का साइन नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो सके। नाउ 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस y, 3x and 3x will get cancelled and the equation becomes 5y equal to -15. Now -15 को बेटा y के कोफिशिएंट 5 से डिवाइड करेंगे तो you will get -3 as the value of y. Putting the value of y in equation number 2. बेटा सेकेंड इक्वेशन कौन सी है हमारे पास 3x माइनस y इक्वल टू 9, तो y की ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया -3। ऑब्वियसली बेटा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट +3 एंड द इक्वेशन बिकम्स 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। बेटा 3 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3। बेटा सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास आंसर आएगा 6 एंड द इक्वेशन बिकम 3x इक्वल टू 6। अब बेटा इस 6 को हम x के कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल टू 6/3 एंड वी गॉट 2 एज द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा फोर्थ पार्ट का क्या सॉल्यूशन हो जाएगा
x is equal to 2 and y is equal to -3. Beta, doing the same part by the substitution method, we check whether we get the same values of x and y or not. Beta, just to remind you, telling you again, while applying the substitution method, you have to express one of the given equations as x in terms of y और y in terms of x. तो बेटा हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड को एज y in terms of x. By doing so, what we get, y is equal to 3x minus 9. अब बेटा इस वैल्यू ऑफ y को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और बेटा y की वैल्यू हमने ये सब्सटीट्यूट कर दी है. नाउ इस बायनोमियल की दोनों टर्म्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन इस मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट वी गेट, 3x प्लस 4 इंटू 3 12x एंड 4 को बेटा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट -36 इक्वल टू -6. नाउ द इक्वेशन बिकम्स 15x माइनस 36 इक्वल टू -6. बेटा 36 को जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा. 15x इक्वल टू -6 प्लस 36. 36 में से बेटा 6 लेस करने पर आपको मिलेगा 30 एंड द इक्वेशन बिकम 15x इक्वल टू 30. नाउ इस 30 को हम x की कोफिशिएंट 15 से बेटा डिवाइड करते हैं. x is equal to 30 by 15 and we got 2 as the value of x. Putting this value of x in equation number 3rd, we get y is equal to 3 into 2 minus 9. बेटा थर्ड इक्वेशन आपके पास है y is equal to 3x minus 9. बेटा 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get 6. Equation becomes y is equal to 6 minus 9 and by subtracting 9 from 6 we will get -3 as the value of y. Now the solution is x is equal to 2 and y is equal to 3. Obviously beta we have got the same values of x and y by the substitution method as well. But I expect so इस क्वेश्चन के all parts आपको clear होंगे. If so, then please like the video and subscribe the channel. Thanks a lot.